चैप्टर 98 एट पॉइंट्स। थोड़ी देर टहलने के बाद श्रेया ने यश से बात करने की सोची। उसने सोचा कि उसे यश से थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए इससे पहले कि वो अपने हॉस्टल तक पहुंच जाए, और इसी वजह से उसने कहने की पहल की। मुझे कभी नहीं पता था कि हमारा कॉलेज कैंपस इतना सुंदर है। आज ये हवा, ये पेड़, ये पत्ते, ये फूल, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक कितने ज्यादा सुंदर हो गए हैं, जैसे इन पर कोई जादू हो गया हो। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद हर चीज में एक नशा सा हो, और वो नशा उन दोनों को एक सुंदर चीज देखने पर मजबूर कर रहा हो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद उस नशे के बाद से हर वो चीज जिसे वो दोनों देख रहे थे वो सुंदर लगने लगी थी। यश ने सिर हिलाया। सही कह रही हो, मुझे भी नहीं लगा था कि हमारा कॉलेज कैंपस इतना सुंदर है। और हैरानी की बात यह है कि यह वो जगह है जहां हमारा ऑलमोस्ट रोज आना जाना होता है। शायद हम सभी इसको रोज देखते हैं और शायद हमारे दिमाग में कभी आया भी होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे दिमाग में इसकी सुंदरता के लिए सही शब्द कभी नहीं आए। श्रेया ने उसकी ओर देखा। या हो सकता है कि हमारे पास सुंदरता को नोटिस करने के लिए दिल की कमी हो, और वो भी शायद इसलिए कि हम कॉलेज के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं। अब हम में से कोई भी किसी भी चीज को दिल से नहीं सोचता, बल्कि हम सब हर एक छोटी सी चीज के लिए दिमाग ही लगाते रह जाते हैं। यूं बातें करते करते यश ने अपने चंचल मन से एक अंधे व्यक्ति की तरह चलना शुरू किया, जिससे श्रेया को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उससे फिर से पीटना शुरू कर दिया। ये दिन में दूसरी बार था कि वो उसे पीट रही थी। पहले तो उसकी बदतमीजी के लिए, जब वो अश्लील और घिनौनी बातें कर रहा था, जैसे कोई गली का आवारा सा लड़का हो जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई होती है। और एक अब की बारी थी जहां यश श्रेया को डरा रहा था। अब की बार रीजन यह था कि उसने वो सारा मूड ही खराब कर दिया था। अभी की ही बात थी कि जो जगह, जो बातें इतनी प्यारी और सब कुछ इतना रोमांटिक सा लग रहा था, और अब अगले ही पल इस कुत्ते के बच्चे ने वो सब कुछ बेकार कर दिया था। वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके गटर से दिमाग और मुंह की वजह से। ये इंसान एक मूड किलर है। इस आदमी में अकल नाम की तो चीज है ही नहीं। इतना अच्छा मूड हो रहा था, इतना प्यारा मूड हो रहा था, पर नहीं, जनाब मानेंगे थोड़ी, या इन जनाब का दिमाग शांत थोड़ी होगा, बचता ही रहता है। जब देखो तब कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीजें करते ही रहना है बस। श्रेया के दिमाग में अचानक से वहां की खूबसूरती के बजाय ये सब कुछ घूमने लगा। श्रेया को घर भेजने के बाद यश अपने किराए के बेसमेंट वाले घर में लौट आया। जब वो वर्चुअल स्पेस में पहुंचा तो उसने जूही को सोफे पर घुटने के बल बैठते देखा। जब उसने उसे देखा तो यश के सामने अपना सिर झुकाकर बैठ गई थी, और फिर उसने कहा, मुझे माफ करे, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मास्टर। क्या हुआ है? क्या हुआ है जूही? क्या दिक्कत है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यश ने पूछा। जूही ने अपना सिर उठाए बिना कहा, मैं दोपहर में अपनी खुद की भावनाओं को जांचने में फेल हो गई थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, और आपके फोन कॉल का जवाब नहीं आया, और फिर मेरी वजह से आपको दिक्कत भी हुई। आपको अपने दोस्त से मेरी वजह से सुनना पड़ा। मैं जानती थी कि वो बार बार आपको बहुत सारे मैसेज कर रही थी। उसने आपको बहुत सारे फोन कॉल्स भी किए, लेकिन मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं बताया, जबकि ये मेरा काम था। तो मैं आपको अब क्या कह सकूं? मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं कि आप मुझसे ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और फिर भी मैं ऐसा करने लगी थी, वो भी अपने दुख के कारण। मैंने अपने दुखी होने के कारण आपको बहुत परेशान किया। यश ने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, खुद को इतना ज्यादा दोष मत दो, हो जाता है कभी कभी। जूही यश के पैरों के थोड़ा और करीब चली गई। मास्टर, प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। उसने जूही का सिर सहलाया। सब ठीक है ना बाबा, बस दोबारा मत करना। मास्टर, मैंने सुना था कि जो भी कुछ आपके दोस्त ने पहले कहा था, मैं आज रात को यूआई और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को सीखना शुरू करूंगी। मैं हमारे ऐप पर पूरा काम करने की कोशिश करूंगी। यश ने उसे एक बड़ा अंगूठा दिखाकर साइन दिया। वो इसके लिए उसे ऑल द बेस्ट कह रहा था। बेशक, मैं इसे तुम पर छोड़ रहा हूं, और जब तुम इसका काम खत्म कर दोगी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया प्रोजेक्ट होगा।
इसलिए तुम अपने स्किल्स को बेहतर ढंग से चमकाकर अच्छे से कैपेबल हो जाओ। ठीक है, थैंक यू मास्टर। रात में जब यश बिस्तर पर गया तो विला में रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और आखिरकार पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला तकिया यानी कि चीकू बड़ी ही खामोशी के साथ हवेली के लिविंग रूम में गया और उसने अपने एक कोने से बड़े धीमे से वहां चैन से सो रहे अदरक यानी कि सैंडी को उठा लिया। फिर उस तकिए ने अपने दूसरे कोने का इस्तेमाल करके उसका मुंह दबा लिया ताकि कोई भी उसकी आवाज सुन ना सके, और फिर वो उसे वहां से उठाकर किडनैप करके ले गया। वो रात उसके बाद शांत थी। अगले दिन जो कि शनिवार की सुबह थी, जबकि यश भी अपने बिस्तर पर सो रहा था, बोल्स्टर कुत्ता चीकू अपने बेडरूम में जाकर चिल्लाया, मास्टर यश उठो, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। यश ने अपनी आंखें खोली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। क्या हुआ है यार? चीकू ने यश को घूरते हुए कहा, मैंने अभी एक शक्तिशाली सेंट सूंघी है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सूंघा है। तुम अमीर हो सकते हो। अमीर शब्द उसके दिमाग में पूरी तरह से उभर गया। ऐसा लग रहा था कि अमीर बनने की सोच उसके दिमाग को उभार सकती है। और ये सेंट तुम्हें कहां से आ रही है? चीकू ने कमरे के बाहर अपने बोल्स्टर के एक किनारे की तरफ इशारा किया। स्विमिंग पूल से। यश बेड से उठा, कपड़े पहने और स्विमिंग पूल तक चीकू का पीछा किया। जब वो दोनों स्विमिंग पूल तक पहुंचे तो यश ने पूछा, वो जगह कहाँ है जहां तुमने सैंड सूंघी थी? चीकू ने स्विमिंग पूल की तरफ इशारा किया और फिर उसने चिंता भरी आवाज में कहा, हाँ यही पूल। मैं यहाँ सुबह जल्दी उठकर सैंडी के साथ तैर रहा था और अचानक स्विमिंग पूल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो भी बहुत स्ट्रांग। चीकू और सैंडी साथ साथ तैर रहे थे? तुम किससे झूठ बोल रहे हो बेवकूफ? यश ने अपनी नजर बोल्स्टर पर डाली और उसके चेहरे की एक मसल फड़कने लगी। शांत स्वभाव वाला सैंडी उछलते कूदते और मुश्किलें बढ़ाने वाले चीकू के साथ खेल रहा था। यश ने सैंडी को देखा जो स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था। सैंडी के चेहरे पर तंग सा भाव था और ऐसा लग रहा था कि वो दर्द में हो। जब उसने यश को ऊपर जाते देखा तो वो बोला, चीकू बोल्स्टर वो तकिया, उसने मेरा अपहरण किया। उसने सोचा कि मैं बहुत स्वादिष्ट हूं और मेरी बाह को काट कर खाना चाहता था। शुक्र है कि उसके पास कोई मुंह नहीं है। हम पूरी रात लड़ते रहे। उसने मेरे सिर के ऊपर से मेरी सारी जड़ें काट दी और उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक दिया। यश ने सैंडी के सिर पर करीब से देखा और देखकर यह पाया कि उसकी सभी जड़ें चली गई थी। सारी जड़ें कटी फटी हुई थी। सैंडी के सिर पर असल रूप से 7 से 8 सेंटीमीटर की जड़ें बची थी, लेकिन बास्टर्ड उस तकिए ने उन सभी को काट दिया। यश चीकू की ओर मुड़ा जो घबरा कर बोला, चलो भी अब, तुम भी क्या ये छोटी मोटी बातों को लेकर बैठे हुए हो? इनमें मत फंसो। देखो, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हर दूसरे सेकंड कम होती जा रही है। एक बार चूकने के बाद तुमको ये मौका फिर नहीं मिलेगा। यश ने चीकू को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। उसका यह मानना था कि चीकू कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन वो कुत्ता कमीना सैंड के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने भले ही सैंडी के जड़ों को काटकर एक समस्या पैदा कर दी हो, लेकिन ये कोई ऐसी गलती नहीं थी कि जिसको अभी के अभी ठीक किया जा सकता हो। हालांकि अगर वो यश से झूठ बोल रहा है तो वो उसके हाथों से मर ही जाएगा। इसी वजह से यश को लगा कि वो सच कह रहा है। सैंडी के जड़ों ने पूल के पानी में पक्का कुछ किया होगा और इसको एक रेयर अपॉर्चुनिटी में बदल दिया होगा। इसे ध्यान में रखते हुए उसने सिस्टम को ओपन करने के लिए टैप किया। उसके सामने सिस्टम के साथ उसने कुछ अजीब देखा। सिस्टम ने पूल के अंदर पानी के बजाय पूरे स्विमिंग पूल को हाईलाइट किया। पूरे स्विमिंग पूल में पॉइंट्स जोड़े। यश ने इसे इंसर्ट जैसा समझा। उसने सिस्टम के साथ पूरे विला को पहले ही स्कैन कर लिया था और कभी भी ऐसा कोई आइटम या ढांचा नहीं मिला जिसमें कि वो पॉइंट जोड़ सके। क्या ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? यश ने अपनी हिचकिचाहट को दूर किया और उसने रैंडम पॉइंट का इस्तेमाल किया जो उसे इंग्लिश में टर्म पास करने से मिले थे और उसे स्विमिंग पूल में डालने के लिए सोचा।
पॉइंट जोड़ने के साथ ही स्विमिंग पूल चमक रहा था। उस पर मानो चमक की एक लेयर चढ़ी हुई हो। पूरा स्विमिंग पूल चमकते पार्टिकल्स की परत से ढक गया था, जिससे पानी अंतरिक्ष की तरह दिख रहा था। चमकते हुए पार्टिकल्स धीरे धीरे हवा में तैरने लगे और बाहर फैल गए, जैसे कि गर्मी की रात में वे फायरफ्लाइज थे। जैसे ही सेकंड्स मिनट्स में बदल गए, चमकते हुए पार्टिकल्स गायब हो गए और स्विमिंग पूल एकदम सामान्य हो गया। सब कुछ नॉर्मल। यश के दिमाग में एक जल्दबाजी की आवाज गूंजी। उसने सिस्टम में रिजल्ट को जल्दी से जांचा और देखा कि सिस्टम नोटिफिकेशन पर एक क्लियर एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा था। उच्च जीवन विकास हुआ, कृपया देखभाल और दयालुता के साथ व्यवहार करें। हाई लाइफ इवोल्यूशन अकर्ड, प्लीज डू ट्रीट इट विद केयर एंड काइंडनेस। यश को सिस्टम नोटिफिकेशन से गो थ्रू करने के बाद पारंपरिक ट्रेडिशनल ड्रेस में एक लड़का स्विमिंग पूल के ऊपर दिखाई दिया। वो वहां स्विमिंग पूल की सतह पर आराम से खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था। लगभग 15 से 16 साल का लड़का, जिसकी आंखों में पफीनेस थी, जैसे कि उसे ढंग से अच्छी तरह से नींद नहीं आती थी। ऐसा लग रहा था कि जितना नींद की उसको जरूरत थी, वो उतनी नींद ढंग से ले नहीं पा रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काम और ड्यूटीज के तले इतना दब चुका है कि उसे सोने का समय भी नहीं मिलता है। उसी समय सिस्टम विंडो युवक के शरीर से पॉपअप हो गई। सिस्टम विंडो उसके सामने आकर खुल गई, जिससे कि वो देख सके और पढ़ सके। पॉपअप विंडो में सब जरूरी इंफॉर्मेशन देखी जा सकती थी और इस वजह से ही एक के बाद एक करके विंडोज पॉपअप होती गई। उच्च जीवन विकास हो गया है। हाई लाइफ इवोल्यूशन हैज अकर्ड। जानते हैं क्या क्या मिला है? इंग्लिश अक्वायर्ड, इंटरमीडिएट बुद्धि, मानव शरीर, प्राप्त विशेष क्षमता, असमान एक्सचेंज। टिप्पणी: बहादुर जवान लड़के, क्या तुम इस तरह की शक्ति की इच्छा रखते हो या उस तरह की इच्छा शक्ति रखते हो? इंग्लिश रिमार्क: ब्रेव यंग मैन, डू यू डिजायर दिस काइंड ऑफ पावर और दैट काइंड ऑफ पावर? यश को पता नहीं था कि जब उसने डिस्क्रिप्शन को देखा तो उसे कैसा रिएक्शन देना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या स्विमिंग पूल को मानव शरीर, मतलब कि ह्यूमन बॉडी मिल गई है? ये कैसे हो सकता है? कहीं इस पॉइंट ने एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म तो नहीं दे दिया? कहीं मेरी इन राक्षसों की सेना में एक और राक्षस तो ऐड नहीं हो गया? क्या ये सचमुच हो रहा है? यश को लग रहा था कि अगर ये जारी रहा तो वो एक जहाज, एक विमान या एक बिल्डिंग में एक पॉइंट जोड़ सकता है और फिर उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।